मैं जोशीमठ हूँ। शंकराचार्य की तपस्थली ज्योतिर्मठ सीमांत जनपद चमोली का सरहदी ब्लॉक और विश्व प्रसिद्ध हिमकीड़ा स्थल औली, आस्था का सर्वोच्च धाम बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और रंग बदलने वाली फूली की घाटी का प्रवेश द्वार मैं ही हूँ। विश्व की द्वितीय रक्षा पंक्ति नीतिमाणा घाटी मेरे ही नगर से होकर जाता है। हर साल देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। मैं चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की थाती हूँ। पंच प्रयाग में से प्रथम प्रयाग मेरे ही मुहाने पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णु प्रयाग स्थित है। एशिया का सबसे लंबा रिज्जू मार्ग मेरे ही नगर के ऊपर से गुजरता है। मैं भगवान बद्रीविशाल का शीतकालीन गद्दी स्थल हूँ। मेरे पौराणिक नरसिंह मंदिर में 6 महीने भगवान बद्रीविशाल की पूजा होती है। मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष बद्रीविशाल के कपाट खुलने से पहले पौराणिक तिमुंडिया कौतिक का आयोजन होता है। मैं महज एक नगर ही नहीं हूँ, अपितु धार्मिक और सांस्कृतिक प्राचीन नगर हूँ। मैं गढ़वाल के कत्यूरी राजवंश की राजधानी भी रहा हूँ। मैं बरसों से सैलानियों की पहली पसंदीदा शहर रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने ही पहचान के लिए छटपटासी महसूस कर रहा हूँ। भूधसाव की वजह से मेरे भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। मेरे शहर के विभिन्न वार्डों में हो रहे भूधसाव से मेरे शहर की खुशियाँ छीन ली है। मकानों में पड़ी दरारों ने मेरे नगरवासियों का सुख चैन छीन लिया है। जीवन भर की कमाई को अपने घर बार और मकान में लगाने के बाद आज उनके घर सुरक्षित नहीं रह गए। खेत खलियान से लेकर मकान सब कुछ भूधसाव की चपेट में आ चुके हैं। भूधसाव के कारण मेरे नगर के बासिंदे अब पौष मास के इस ठंडी रातों में अपनी भविष्य को लेकर दुखी हैं। मेरे शहर के लोगों के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें, बेबस व लाचार आंखें बेहद पीड़ादायक हैं। बस भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना है कि किसी तरह मेरे इस शहर को बचा लीजिए। मेरे शहर के लोगों लंबे समय से जोशीमठ को भूतसाव से बचाने की मांग करते आ रहे हैं। वर्ष 1976 में तत्कालीन गढ़वाल कमिश्नर एमसी मिश्रा के अध्यक्षता वाली समिति ने भी भूस्खलन को लेकर एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें जोशीमठ पर खतरे का जिक्र किया था, लेकिन कभी भी इस दिशा में ठोस व गंभीर प्रयास नहीं किए गए। मैं ग्लेशियर द्वारा लाई गई मिट्टी पर बसा हुआ शहर हूँ। मेरे भूगर्भीय रूप के अति संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत आता हूँ, जो कि पूर्व पश्चिम में चलने वाली रिज पर मौजूद है। फिर भी मेरे शहर में जल विद्युत परियोजना निर्माण को मंजूरी दी गई। 1970 की धौली गंगा में आई बाढ़ में पाताल गंगा हिलिंग से लेकर ढाक नाला तक बड़े भूभाग क्षेत्र को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद 2013 की केदारनाथ आपदा और 2021 की रेणी आपदा में तपोवन से लेकर विष्णुप्रयाग के संगम को बहुत नुकसान पहुंचा। नदी किनारे कटाव बढ़ने से भी भूस्खलन को बढ़ावा मिला, जबकि मेरे शहर के नीचे से होकर एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगार परियोजना की सुरंग निर्माणाधीन है, जो भूधसाव के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पूर्व के वर्षों में हेलंग से लेकर पौनी गांव सेलंग गांव में भूधसाव की घटना सामने आ चुकी है। भूधसाव से मेरे शहर के गांधीनगर, मारवाड़ी, लोअर बाजार, नरसिंह मंदिर, सिंहधार, मनोहर बाग, अपर बाजार, डांडो, सुनील, परसारी, रविग्राम, जेपी कॉलोनी, विष्णुप्रयाग क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। बस जैसे भी हो सके मेरे इस शहर को बचा लीजिए, नहीं तो भूधसाव में मेरा भूगोल ही नहीं इतिहास भी सदा के लिए इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएगा। मेरे शहर को भूधसाव से बचाने के लिए सरकार से लेकर प्रशासन अपनी अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुट सकते हैं।
प्रभावी लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। प्रभावित मकानों के सर्वे के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। विशेषज्ञों की टीमें भी पहुंच चुकी हैं जो भूधसाव का आकलन कर रही है और कारणों का पता लगा रही हैं। सबसे अच्छी बात, प्रकृति का भी मुझे साथ मिला है, वरना आजकल मेरे ऊपर बर्फ से पड़ा रहता है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए जितनी जल्दी हो सके मेरे इस शहर को बचाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए जो की जा सकी है। संकट की इस घड़ी में आप सब नगरवासियों को एकजुटता दिखानी चाहिए, वो सुकून देने वाली है। खास तौर पर युवाओं का अपने इस शहर को बचाने की कोशिश इतिहास हमेशा याद रखेगा और मिसालें भी देता रहेगा। मैं जोशीमठ हूँ। मेरे शहरवासियों, हौसला रखिए। गदगद रात्रि के ऊपर उठकर जोशीमठ को बचाने के लिए हर वो प्रयास कीजिए जो हो सकता है। भगवान बद्रिविशाल की कृपा से इस शहर पर जो भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं, जल्द ही सब कुछ सही हो जाएगा। घना अंधेरा के बाद जरूर उजाला उगता है।